हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का आपका पहला पाठ है ध्वनि, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता में हमें कवि ने जो भी समझाने का प्रयास किया है उसके लिए कविता में आए शब्दों के अर्थों को समझना अति आवश्यक है और अभी हम शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: मृदुल, कोमल, पात, पत्ते, गात, शरीर, निद्रित, सोई हुई, प्रत्युष, प्रातःकाल, पुष्प, फूल, तंद्रालस, नींद से बोझिल, लालसा, इच्छा, नव, नया, अमृत, सुधा, सहर्ष, खुशी से। इन शब्दों के अर्थों को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे और कविता में पढ़ेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। शब्दार्थ को पढ़ने के उपरांत हम अब कविता में देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। कवि कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, मेरे जीवन में अभी अभी ही तो नया वसंत आया है, अभी अभी ही तो मैं नए वसंत को स्वीकार कर रहा हूँ। अभी मेरे जीवन में नया वसंत आया है, नई शुरुआत हुई है। ठीक है, वसंत के मौसम में क्या होता है? फूल पत्तियाँ खिल जाती हैं, मौसम बहुत सुहावना होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो कवि के जीवन में अभी अभी नया वसंत आया है। मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, पात यानी कि हमने पढ़ा था पत्तियाँ। पत्तियाँ कैसी होती हैं? हरी हरी। हरे हरे ये पात, ये जो पत्तियाँ हैं ये हरी हरी हैं। डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, पौधों के, पेड़ों के कोमल शरीर के ऊपर पत्तियाँ और कलियाँ खिल गई हैं। उनके कोमल शरीर के ऊपर, गात मतलब शरीर, कोमल शरीर के ऊपर डालियाँ और कलियाँ खिल गई हैं, पत्ते हरे हरे हो गए हैं। वसंत में यही तो होता है, वसंत में नई नई पत्तियाँ आती हैं, फूल होते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत सुहावना मौसम होता है। ठीक है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। ठीक है, मेरे जीवन में वसंत आया है तो मैं अपने सपने को सच करते हुए, जो सपना मैंने देखा है उसको सच करूँगा और अपने कोमल हाथों से, मृदुल का मतलब होता है कोमल और कर का मतलब होता है हाथ, हमारे हाथ, हाथों से, हमारे कोमल हाथों से, मेरे कोमल हाथों से मैं ही अपने सपने को साकार करूँगा। और अपने सपने को साकार करते हुए कवि क्या करना चाह रहे हैं? अपने सपने को साकार करते हुए कवि बोल रहे हैं कि फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जो कलियाँ अलसाई हुई हैं, जो कलियाँ सोई हुई हैं, उनके ऊपर अपने हाथों को फेरूंगा और उनके अंदर क्या करूँगा? जगा एक प्रत्युष मनोहर। हमने शब्दार्थ में पढ़ा था, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकाल, और प्रातःकाल क्या होता है? जीवन का आरंभ, तो शुरुआत होती है प्रातःकाल। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपने सपनों को स्वयं साकार करूँगा और क्या करूँगा कि जो सोई हुई कलियाँ हैं, अब यहाँ पे सोई हुई कलियाँ कौन हैं? सोई हुई कलियाँ वे लोग हैं जो अभी सोए हुए हैं, अभी जागरूक नहीं हैं, जिनके अंदर नव चेतना नहीं है, उनको वो जगाएंगे और उनके ऊपर अपना कोमल हाथ फेर कर, उनको जगाकर उनके अंदर एक नई शुरुआत का प्रारंभ करेंगे, एक नई प्रत्युष का, एक नई शुरुआत का, एक नया आरंभ करेंगे। क्योंकि प्रत्युष मतलब होता है सवेरा, प्रातःकाल, और प्रातःकाल होती है दिन की शुरुआत। तो वो सोए हुए लोगों को, जो जागरूक नहीं हैं, अज्ञानी हैं या जो आलसी हैं, उनको जगाकर क्या करेंगे? एक नए सवेरे की शुरुआत करेंगे और हार नहीं मानेंगे, अपने वसंत के अंत को स्वीकार नहीं करेंगे। वो
यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, ये तो मेरी नई शुरुआत है और मैं बहुत सारे अपने सपनों को साकार करना चाहता हूँ। कविता की अंतिम पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमसे अंतिम पंक्तियों में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। कवि हमसे कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि पुष्प यानी कि फूल, पुष्प पुष्प से, हर एक फूल से, हर एक पुष्प से, हर एक बच्चे से, हर एक युवा से, हर एक प्राणी से तंद्रालस यानी कि जो नींद में हैं अगर और उनको आलस आ रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं या वो थक कर बैठ गए हैं, तो उनसे क्या करूँगा मैं, तंद्रालस लालसा खींच लूँगा, उनमें से आलस को खींच लूँगा, उनमें से ऐसी भावना को खींच लूँगा कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं उनके अंदर की समाप्त कर दूँगा, उनके सारे आलस को खींच लूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। अगर मेरे जीवन में वसंत आया है और मेरे जीवन में बहुत सारे काम मुझे अभी करने बाकी हैं, मैं अपने सपनों को सच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने नव जीवन, मेरे ये जो मेरा नया जीवन है, नया वसंत है, उसका अमृत, उसकी जो सुधा है। अमृत क्या होता है? अमृत वो होता है जिससे व्यक्ति युवा रहता है और कभी बीमार नहीं पड़ता है, हमेशा उसके जीवन में वसंत आया हुआ रहता है। तो जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सींचना होता है पानी देना, किसी भी चीज़ को सींचना। तो वो कह रहे हैं कि मेरे नए जीवन का जो अमृत है, जो खुशियाँ हैं, उसको मैं सींच दूंगा, उसको और आगे बढ़ाऊंगा और सबको क्या करूँगा, सबके अंदर के तंद्रालस को दूर कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो उन लोगों को जो कि आलस में पड़े हुए हैं, अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको मैं जगा कर वापस से नव जीवन का, वसंत का द्वार दिखा दूंगा, उनको वापस से काम में लगा दूंगा, अपने सपनों को सच करने में लगा दूंगा, जैसे कि मैं लगा हुआ हूँ कि मैं अपने अंत होने के पहले, जब मेरा अंत हो उसके पहले मैं अपने सपनों को साकार कर लूँ और उन लोगों को भी जगाऊँ जो सोए हुए हैं और उनका अंत अभी नहीं होने वाला है। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है और मैं सोए हुए लोगों को जगाऊंगा, अपने सारे सपनों को सच करूंगा और अपने जीवन में वसंत की शुरुआत करूंगा। और मेरा जीवन अभी कैसा है? नव जीवन है, नया है। और इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरह हमें भी ये सोचना चाहिए कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन हमें अपने जीवन के वसंत को हमेशा बनाए रखना चाहिए, आलस को दूर भगाना चाहिए और अपने साथ वाले लोगों को भी जगाना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को सच कर सकें और जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। तो आप इस कविता को पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।